हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आई एम अभिषेक। आज मैं त्रिकोणमिति के 8.1 के सॉल्यूशन करने जा रहा हूं, जिसमें पहला क्वेश्चन है किसी त्रिभुज में कोण बी समकोण है और ए बी बराबर 24 है। बी सी 7 सेंटीमीटर है, तो साइन ए कॉस ए कॉस सी साइन सी ये ज्ञात करना है। सबसे पहले एक त्रिभुज बना लेना है, समकोण त्रिभुज। तो हम एक त्रिभुज बना लेते हैं। एक समकोण त्रिभुज बनाना है। नाम हम देते हैं ए बी सी। बी समकोण है, इसीलिए बी को हम बीच में रखे हैं। यदि सी समकोण रहता तो सी को हम यहाँ पर रखते। अब क्या करना है कि इसमें पढ़ना है ए बी 24 सेंटीमीटर है। ए बी देखना है, ए बी यहाँ 24 सेंटीमीटर हो गया। बी सी 7 सेंटीमीटर है, तो बी सी यहाँ 7 सेंटीमीटर लिख देना है। अब ये बच गया कर्ण, तो कर्ण नहीं दिया हुआ है तो निकालना होगा। तो इससे हम शॉर्ट में लिख समझेंगे और इसको हम शॉर्ट में यहाँ हम थीटा कर दे रहे हैं कोण ए के लिए। तो ये आधार हो गया और ये लंब हो गया। तो के कर्ण निकालना है। तो के का सूत्र हम बताए थे पिछले वीडियो में, सारे सूत्र हम बता चुके हैं। के इक्वल टू कर्ण, क्योंकि बड़ा होता है तो दोनों छोटा छोटा है, उसको लिख करके वर्ग कर देना है। अब हम इसका मान रखेंगे। एल का वैल्यू 7 है तो 7 स्क्वायर, ये 24 है 24 स्क्वायर। अब 7 का स्क्वायर है तो 7 का स्क्वायर है तो 7 7 49 हो जाएगा। और 24 का 24 गुना 24 करना है, तो 24 में 24 से हम गुना करेंगे तो 576 आएगा। अब इसको हम जोड़ देते हैं, जोड़ेंगे तो 625। अब इसका वर्गमूल 25 आएगा। तो इस प्रकार से कर्ण का वैल्यू जो आया वो 25 आया। अब हमको निकालना है साइन ए कॉस ए। तो हम लिखेंगे साइन ए इक्वल टू, फिर लिखेंगे कॉस ए। तो ए है तो कोण ए हो गया। तो ए कोण है, इसीलिए बगल वाला आधार है और दूर वाला लंब है। तो अगला सी हम लिखते हैं कॉस सी और साइन सी। तो सी के लिए कोण यहाँ हो जाएगा ऊपर वाला। इसके लिए एक फिगर हम और बना लेते हैं सुविधा के लिए। एक फिगर हम और बना लेते हैं सी के लिए। तो 25 हो गया ये के का वैल्यू। ये 24 दिया हुआ है, ये 7 है। ये कभी चेंज होने वाला नहीं है, के सेम रहेगा। नाम देते हैं ए बी सी। तो अब ये समझना है कि इस सी के लिए वैल्यू है, तो सी के लिए बगल वाला आधार होता है तो ए का वैल्यू 7 हो गया और दूर वाला लंब होता है तो एल का वैल्यू 24 हो गया। तो सी अगर पूछता है तो इस त्रिभुज में देखना है। अगर ए पूछता है तो इस त्रिभुज में देखना है। तो सी वाला पहले हम ए वाला को देखते हैं। साइन थीटा का सूत्र होता है लंब बटा कर्ण। तो लंब हम देखेंगे ए वाला में, तो लंब का वैल्यू 7 है
और कर्ण का वैल्यू 25 हो गया। कॉस थीटा में देखेंगे तो आधार बटा कर्ण, तो इसमें आधार का वैल्यू देखेंगे 24 है और कर्ण का वैल्यू 25 हो गया। सी पूछ रहा है तो इसमें देखेंगे, तो सी वाला में हम देखते हैं कॉस सी, तो कॉस का आधार बटा कर्ण, तो आधार का वैल्यू इसमें देखना है तो 7 बटा में 25। कोसाइन सी तो लंब बटा कर्ण, तो लंब का वैल्यू इसमें हम देख रहे हैं 24 बटा में 25। इस प्रकार से पहले क्वेश्चन का सलूशन हुआ। अब हम दूसरे क्वेश्चन के बारे में चर्चा करते हैं, दूसरा का सलूशन करते हैं। तो सबसे पहले सलूशन लिख देते हैं। अब इसमें दिया हुआ है कि बगल की आकृति है, बगल में एक आकृति दिया हुआ है, उस आकृति को हम बना लेते हैं और इस आकृति में नाम दे देते हैं। पहले एक त्रिभुज का नाम भी दिया हुआ है उसमें, यहाँ R है, यहाँ Q है, यहाँ P है। Q यहाँ समकोण है, तो बाकी भुजा भी दिया हुआ है। यहाँ 13 है, 13 सेंटीमीटर, यहाँ 12 सेंटीमीटर है और यहाँ दिया हुआ नहीं है तो इसको हम निकाल लेंगे। तो हम इसको सबसे पहले देखते हैं कि अगर कोण हम यहाँ मानते हैं R के अनुसार तो ये आधार हो जाएगा, तो आधार दिया हुआ नहीं है, ये लंब हो गया, ये कर्ण हो गया। तो ये आधार का मान हम निकालेंगे। सबसे पहले A बराबर हो गया कर्ण माइनस लंब, दोनों को हम बर करके घटाएंगे। आधार छोटा होता है इसलिए घटेगा। अब वैल्यू हम रख देते हैं। कर्ण का वैल्यू 13 है तो 13 के स्क्वायर हो गया, माइनस लंब 12 है तो 12 स्क्वायर हो गया, तो 13 के स्क्वायर 113 गुना 13 हम करेंगे तो 169 हो जाएगा, और माइनस 12 गुना 12 144, ये घट जाएगा, घट के आएगा 25 और इसका वर्गमूल 5 आएगा, तो ये 5 आ गया। तो अब यहाँ दिया हुआ है उसको हम हल करेंगे। तो दिया हुआ है कि tan P माइनस cot R, तो हम यहाँ पे रख देते हैं tan P माइनस cot R। तो देखो R के लिए फिगर बनाया गया है, हम P के लिए एक फिगर बना लेते हैं। समझने के लिए हम फिगर बना रहे हैं सिर्फ। तो यहाँ R है, Q है, P है, तो यहाँ इस बार P को हम कौन बना दे रहे हैं, तो ये दिया हुआ जो उसको लिख लेंगे 12 5 13 सब सेंटीमीटर में है। तो इस प्रकार ये बगल वाला आधार हो जाता है, तो यहाँ A बराबर हो जाएगा 12 और L बराबर 5 हो जाएगा, K तो बदलेगा नहीं। तो tan P के लिए हम देखते हैं, तो tan थीटा सूत्र तो सेम होएगा, tan थीटा हो गया लंब बटा आधार तो L बटा A, cot थीटा आधार बटा लंब तो A बटा L। तो P वाला में हम देखेंगे L बटा A, तो P यहाँ है तो L का मान 5 हो गया और आधार का मान 12 हो गया, तो 5 बटा 12। अब R वाला में हम देखेंगे तो R वाला में A का मान 5 है और आधार हो गया 12। इसको इस प्रकार से देखेंगे तो फिर से एक बार देख रहे हैं, लंब बटा आधार tan थीटा cot थीटा आधार बटा लंब, तो लंब का मान P वाला में हम देख रहे हैं 5 हो गया, आधार 12, और R वाला में देखें
तो आर वाला में आधार का मान 5 है और लंब का मान 12 और दोनों सेम आया, दोनों कट करके 0 हो जाएगा। इस प्रकार से इसका आंसर 0 आएगा। अब क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 में है sin a इक्वल टू 3/4। तो इस फिर से एक हम फिगर बना लेते हैं। सबसे पहले एक त्रिभुज बना लेते हैं, समकोण त्रिभुज, और नाम दे देते हैं ए बी सी। तो इसमें सबसे पहले आप ध्यान दें, लिखना है साइन ए। साइन ए बराबर 3/4 हो गया। चूँकि साइन ए बराबर 3/4 है तो साइन ए का सूत्र हम सबसे पहले देखेंगे। साइन ए लंब बटा कर्ण। तो लंब बटा कर्ण हो गया। तो लंब यहाँ हम ऊपर वाला देख रहे हैं, ये लंब हो गया, नीचे वाला कर्ण हो गया। तो इसमें हम देख लें, पहले लिख लेते हैं। कर्ण तो सबसे बड़ा होता है, 2 गो छोटा है। यहाँ भुजा कोण ए से मतलब है सिर्फ, तो इसीलिए बगल वाला आधार हो जाएगा और ये लंब हो जाएगा। तो हम लिख लेंगे के का मान कितना है, 4 हो गया। के का वैल्यू 4 हो गया और ए का वैल्यू निकालना होगा, एल का वैल्यू 3 है। तो ए का वैल्यू हमको निकालना है। ऐसे अनुपातिक के मानकर भी हम बना सकते हैं। 3K 4K होगा, इससे डिफरेंस नहीं पड़ता है, इसीलिए इसी प्रकार से बनाएं। 2 मार्क्स क्वेश्चन आते हैं एग्जाम्स में। तो इसमें अब क्या करना है, ए का वैल्यू निकालना है। हम बताए हैं कि आधार छोटा है तो कर्ण बड़ा होता है, तो कर्ण में से घटेगा लंब और वर्ग करके वर्गमूल करना है। तो जिसे सूत्र याद ना हो पीछे वाला वीडियो देख लें। के स्क्वायर, तो के का वैल्यू 4 हो गया तो 4K स्क्वायर माइनस एल का वैल्यू 3 है, 3 का स्क्वायर तो 4 का 16 हो जाएगा और ये 9 हो जाएगा। तो 16 में से 9 हो जाएगा तो 7 बचेगा। तो इस प्रकार आधार का वैल्यू 7 आया। अब निकालना है कॉस ए और टैन ए। तो हम यहाँ लिखेंगे कॉस ए बराबर और टैन ए बराबर। तो सिर्फ सूत्र लिखना है। कॉस थीटा का सूत्र जो होता है आधार बटा कर्ण हो जाएगा और टैन थीटा का हो गया लंब बटा आधार। तो कॉस थीटा का सूत्र आधार बटा कर्ण, तो आधार इसमें कितना है √7 हो गया और कर्ण का वैल्यू देख लें 4 हो गया। इसमें लंब का वैल्यू देख लें 3 हो गया और आधार का वैल्यू √7 हो गया। इस प्रकार से आंसर हुए। तो ध्यान दें, तीसरा क्वेश्चन के बाद चौथा क्वेश्चन एवं 5वां क्वेश्चन की हम बात करते हैं। तो सिर्फ हम आइडिया दे देते हैं इसको किस प्रकार से बनाना है। यदि नहीं बने तो कमेंट बॉक्स में लिख करके भेज दीजिएगा, मैं इसका उसकी सॉल्यूशन भेज दूंगा। क्योंकि तीसरा जैसे बताए हैं उसी प्रकार से चौथा और 5वां बनेगा, इसलिए मैं आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूँ। सिर्फ कॉन्सेप्ट दे देते हैं कि इसको बनाना कैसे है। तो चौथा, इसमें चौथा क्वेश्चन में आप लोगों को एक त्रिभुज बना लेना है। त्रिभुज बना करके नाम दे देना है ए बी सी और इसमें लिखना है 15 cot A इक्वल टू 8 लिखना है। तो cot A बराबर 8/15। तो पहले जैसा बना लेना है, तीसरा जैसा। उसके बाद सेक थीटा का भी वैल्यू इसमें दिया हुआ है, तो सेक थीटा के बाद इसमें अन्य निकालना है, बाकी सभी निकालना है। तो इसके लिए भी एक त्रिभुज बना लेना है और बना करके सेक थीटा का सूत्र लिख लेना है और उसे इसी प्रकार
जैसे तीसरा बना है उसी प्रकार चौथा और पांचवा का सॉल्यूशन करना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट।